क्या आपको लगता है कि साइंटिस्ट मार्स पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज साइंस और ह्यूमंस इतनी तरक्की कर चुके हैं कि वो मार्स पर जा सकते हैं? आप में से बहुतों का मानना होगा कि हाँ, हम मार्स प्लेनेट पर पहुंचने के काबिल हो चुके हैं, और आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका मानना होगा कि हम मार्स पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं की है। दोस्तों, आप में से जो भी ये कहते हैं कि हम मार्स पर जा सकते हैं और जो ये कहते हैं कि हम मार्स पर नहीं जा सकते, आप दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि आज इंसान चाहे तो आज ही मार्स पर जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्पेस रॉकेट्स हैं जो मार्स पर जाने के लिए सिर्फ 6 मंथ का ही वक्त लगाएंगे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हम मार्स पे जाने के काबिल हो चुके हैं। पर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि फिर हम क्यों नहीं मार्स पर जा रहे हैं? आखिर क्यों हम 2031 तक का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे एस्ट्रोनॉट्स 2031 में मार्स पर रवाना होंगे, क्योंकि स्पेसएक्स अपने एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम तैयार कर रही है मार्स पे बस्ती बसाने के लिए, और उनकी ये टीम मार्स पे जा रही है 2031 में। लेकिन यहाँ पर एक ये सवाल उठता है कि आखिर एस्ट्रोनॉट्स जल्दी क्यों नहीं जा रहे? क्यों 2031 में जाएंगे? आखिर ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जो साइंटिस्टों को मजबूर कर रही है मार्स पर न जाने के लिए? दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि हम आज के वक्त काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, क्योंकि आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तब 5 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में मौजूद हैं। पर ऐसा नहीं है, हम अभी भी इतनी एडवांस सिविलाइजेशन नहीं है। पहला, 50 साल से वही स्पेस रॉकेट्स और इनकी कॉस्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि चांद पर जब ह्यूमंस गए थे तब से लेकर अभी तक इनको 50 साल होने वाले हैं, और जो रॉकेट 50 साल पहले यूज होते थे ऐसे ही रॉकेट्स आज भी यूज कर रहे हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि आज के यान और उस वक्त के यानों में काफी अंतर है, लेकिन आज भी साइंटिस्टों के लिए रॉकेट्स 1/10वां भाग ही रहने के लिए मिलता है, यानी 5वां हिस्सा, यानी बचा हुआ सारा भाग ईंधन से भरा होता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से रॉकेट्स का सारा ईंधन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद रॉकेट का आगे का हिस्सा स्पेस में आगे चला जाता है, और सिर्फ पीछे का बचा हुआ हिस्सा जलकर वापस कुछ मामूली टुकड़ों में राख हो जाता है, जिसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए स्पेस में रॉकेट्स भेजना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली साबित होता है, क्योंकि दोबारा स्पेस में जाने के लिए हमें दूसरे रॉकेट्स की जरूरत होती है, और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसीलिए साइंटिस्टों को ऐसे स्पेस रॉकेट्स की जरूरत है जो कम ईंधन में स्पेस तक पहुंच जाएं, स्पेस में जाने के बाद लौट आए, और इन्हीं रॉकेट्स को दोबारा न्यू फ्यूल के साथ स्पेस में भेजा जा सके। और दोस्तों, शायद आप इस पे यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे ही रॉकेट्स के लिए जो वापस अर्थ पर लौट आए, ऐसी रॉकेट्स तैयार करने के लिए हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर लगे हुए हैं, और आने वाले 10 सालों के अंदर ये यान तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास ऐसे रॉकेट्स नहीं हैं, इसीलिए साइंटिस्ट इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, एजेंसी रखती है एस्ट्रोनॉट्स का ख्याल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम इन रॉकेट्स से जाएं तो जल्दी हम वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हमें वहां जाने में 6 महीनों का वक्त लगेगा। तो इसी वजह से वापस आने में भी 6 महीनों का वक्त लगना है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें फिर भी वहां 3 सालों का इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 सालों के बाद मार्स हमारे अर्थ के सबसे नजदीक होता है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट्स को 4 साल तक अंतरिक्ष यान में रहना होगा, जो एक भयानक सच है। इतने साल स्पेस में, वो भी एक यान के एक छोटे से कमरे के अंदर 4 साल तक रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, और ऐसे छोटे से कमरे में ही इन्हें रहना और सोना होगा, यानी इन्हें पूरे काम एक ही कमरे में करने होंगे। पर इन 4 साल गुजरने के लिए पानी की काफी जरूरत पड़नी है, और 4 सालों के लिए पानी ले जाना बहुत ही मुश्किल है, और एक जैसे माहौल में कई सालों तक रहना डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इससे एस्ट्रोनॉट्स को साइकोलॉजी और फिजिकल वीक करता है। तीसरा, बिना ग्रेविटी के कई सारी बीमारियां होती हैं। आप जानते हैं कि अगर हम कई सालों तक ग्रेविटी से दूर रहें तो हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हड्डियों में कमजोरी आना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, मसल का सही से काम न करना, और ऐसी बहुत सी वजहें हैं जो ग्रेविटी ना होने की वजह से हमें फेस करनी पड़ेंगी। चौथा, खाने और पीने की कमी। दोस्तों, आपको इन 2 बातों पर यकीन होगा कि पहली, दोस्तों, एजेंसी ने 5 से 6 साइंटिस्टों को एक कमरे में बंद करके इन पर रिसर्च कर रहे हैं कि एक ही कमरे में कई वक्त तक रहकर कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। 5वां, मार्स पर उतरना। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि अभी के स्पेस रॉकेट से हम मार्स पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि हम मार्स पर सही सलामत नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि आज तक जितने भी मार्स पे यान उतारे गए हैं, ये भेजे गए सभी यानों में से सिर्फ 3% ही है, यानी कि बहुत कम यान ही मार्स पर उतर पाए हैं। इसकी मेन वजह है मार्स का एटमॉस्फेयर, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर 100 गुना ज्यादा पतला है, वहीं इसकी ग्रेविटी फोर्स आज के मुकाबले 38% कमजोर है। लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी यान उतरते वक्त धीमे नहीं होते, और वो सरफेस से करीब आते आते जल जाते हैं, क्योंकि यानों को धीरे करने के लिए बड़े बड़े पैराशूट की नीड होती है, और ना ही अभी तक इतने बड़े पैराशूट बनाए गए हैं। छठा, वापस नहीं आ सकते एस्ट्रोनॉट। हम मान लेते हैं कि हम कामयाब हो गए ऐसे बड़े पैराशूट बनाने में और मार्स पर पहुंच गए,
लेकिन अब क्या दोस्तों, अब हम वापस नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारे अर्थ और मार्स की दूरी 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की है और इतनी दूरी होने के कारण सारे का सारा ईंधन ही मार्स पर जाते खत्म हो जाएगा और वापस आने के लिए हमारे पास कोई ईंधन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम वहीं रह जाएंगे। इसका मतलब हमारा रास्ता सिर्फ एक तरफा ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।